नमस्कार दोस्तों, हमारे इस एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो कल तो मार्केट क्लोज़ है और क्योंकि गांधी जयंती है अक्टूबर 2 तारीख 3 तारीख मार्केट गुरुवार है, निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा और बैंक निफ्टी का भी आज एक्सपायरी हो गया। कल मैं अपनी वीडियो में ये बोलना भूल गया था। और फिर निफ्टी का बैंक निफ्टी दोनों का आज एक्सपायरी हो गया। तो रहा दो का, एक निफ्टी का गुरुवार को, शुक्रवार को सेंसेक्स का। तो यहाँ पर मैंने फिर रिलायंस का चार्ट क्यों खोला है, ओके, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टॉक्स कुछ बुलिश रहे, कुछ बेरिश रहे, पर निफ्टी का जो हालत रहा, जो भी रहा, इसका जिम्मेदार कौन है? और जिम्मेदार का मतलब नॉट नेगेटिवली, बट हु इज़ द मेन थिंग, हु इज़ द रीज़न एंड वाई? उसका वाई है रिलायंस इंडस्ट्री एंड HDFC, ओके। और इससे भी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है HDFC से भी रिलायंस, क्योंकि रिलायंस, मैं बार बार बोलता हूँ, रिलायंस एंड HDFC, ओके, दे आर द निफ्टी मूवर्स। सो देखो रिलायंस अभी क्या कर रहा है, रेड देन रेड। तो रिलायंस क्या है, किस मोड पे है? सेलिंग मोड पे है, ओके। तो ये यहाँ तक जब तक नहीं आता तब तक बाइंग का नहीं, पर यहाँ आएगा तो ये एक स्वीट स्पॉट हो जाएगा बाइंग के लिए। तो यहाँ पर, और अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो गया तो कुछ ना कुछ यहाँ पर बाइंग जरूर आएगा। इसको अगर तोड़ता है, ग्रीन कैंडल बनाता है फिर तोड़ता है, तभी हम जानेंगे कि रिलायंस ख़राब है। कब कब मानेंगे कि रिलायंस में कुछ कुछ गड़बड़ियाँ हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज़ हैं, ओके। कब? जब तक कि उसने जो लेवल्स है ये तक नहीं तोड़ता, तो तभी तक रिलायंस। तो रिलायंस के ऊपर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं आपको मैंने पहले ही बताया, निफ्टी मूवर से। इसी अगर रिलायंस इंडस्ट्री खराब होता है तो कोई HDFC उसे लीड करेगा, और जो सारे हैं वो लीड करेंगे, ओके। अगर मान लो कि रिलायंस बहुत ख़राब हो जाता है किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से, ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन, अभी तो कुछ ऐसा नहीं आ रहा है दिमाग में, सो ओके। सो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, मैं इसीलिए रिलायंस के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। तो ये अगर गिरे यहाँ से, ये जो जोन है 2700 मान लो, 2700 ब्रेक करता है, तभी सब कुछ ब्रेक करते 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 अगर 2000 के आसपास आता है तो तभी हम सोचेंगे कि यार, वरना यहाँ पर से ही आपको लग रहा है 2-3 दिन छोटा छोटा कैंडल बनाएगा, फिर देखो जैसे जैसे कि मैं मानता हूँ, बोल लो देखो क्या छोटा छोटा कैंडल बनाएगा, क्या बड़ा बड़ा कैंडल बनाएगा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर एक बड़ा कैंडल बनाया, यहाँ पर फिर छोटे 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 कैंडल बनाए, 1 2 3 4 दिन, फिर एक 5वां दिन फिर एक धड़ल्ले से ऊपर, ओके। तो इतने छोटे कैंडल, ऐसे ही 1 2 3 4 6 कैंडल बनाए, एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ओके। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क हियर। देखो यहाँ पर रेड कैंडल बनाया, जैसे कि यहाँ पर रेड कैंडल, फिर ऐसा कुछ पैटर्न, ये जो पैटर्न है ना, इसको मैं और बड़ा कर लेता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा तरह से समझ में आएगा, ओके। जितना ज़्यादा अच्छी तरह से आप समझेंगे उतना ही आप देखो, एकदम देखो कितना पैनिक किया है, एकदम रेड कैंडल गैप, फिर रेड कैंडल, फिर भाई साहब क्या 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 ही लाले लाल कर रहा है, एकदम पूरा एकदम खून ही खून बह रहा है मार्केट में, ऐसा कुछ सीन बना लिया। फिर क्या होगा, छोटे छोटे कैंडल बनाए, फिर ऊपर चला गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर अभी आ गया। सो ये भाई इसका अगर ये जो खेला है ना, ये जो गेम चल रहा है ना मार्केट में, और ये गेम किसका है? इकोनॉमिक्स का है। ये गेम है डिमांड सप्लाई का। ये गेम है अपने आप को थोड़ा सा बेहतर रिटर्न बनाने का। और ये कौन दौड़ रहे हैं, कौन खिलाड़ी हैं इसके पीछे? FIIs, DIIs, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इकोनॉमिस्ट लोग जो सब है, उन लोगों की ये खेल चल रहा है, कंपनी के लोग, ओके। सो रिटेलर्स ये सब जान के ट्रैप नहीं हो, ओके। सो इसीलिए आराम से, धीरे से, इत्मीनान से उनको फॉलो करो, आराम से, फालतू का टेंशन नहीं लेने का। तो ये रेड कैंडल यहाँ पर बनाया, छोटा छोटा कैंडल बनाया, फिर ऊपर गया ना, यहाँ पर भी ऐसा ही आ गया, फिर छोटा छोटा कैंडल बनाएगा, फिर ऊपर चलता चला जाएगा। आप उसे मना कर पाओगे? नहीं, तुमने क्यों गया, अब तुमने रेड कैंडल बनाओ, अब तुम्हें माँ कसम, माँ सगुन, उसे तोड़ो, नीचे जाओ। वो बोलेगा भाई क्यों क्यों, तुम्हारा क्या टेंशन है? नहीं, तुमने तो रेड कैंडल बनाया, अब तुम्हें तो नीचे जाना ही चाहिए था, नहीं जाता तो क्या करोगे? मतलब कि कोई सोचो, अगर कोई ऐसा जीत पकड़ के बैठ जाए, तुमने रेड कैंडल बनाया तो तुम्हें नीचे जाना ही है, तुम्हें ग्रीन कैंडल बनाया तुम्हें ऊपर जाना ही है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये ओपन मार्केट है, ओपन है ना, मार्केट ओपन है। ओपन मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी बेच सकता है, बायर मिल जाएगा, सेलर मिल जाएगा, ट्रांजैक्शन खत्म, ओके। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। यहाँ पर इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। और देखो भाई, रिलायंस तो गिरा, HDFC क्या, HDFC गिर गया क्या? HDFC ने वीकली का स्टोरी समझो, HDFC का वीकली का स्टोरी समझो। देखो यहाँ से वो कितना सारा रिजेक्शन लिया, अब थोड़ा सा रीटेस्ट किया तो क्या क्या प्रॉब्लम हो गया। अगर रीटेस्ट, अगर उसका सक्सेसफुल कब मानेंगे? यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर हो गया, ऊपर चलेगा, ऑल टाइम हाई, फिर कुछ क्रिएट करेगा 1800 के ऊपर अगर चला जाए। अब 1726 है, कितना टाइम लगेगा 1800 उसे तोड़ने के लिए? एक कैंडल भी उसके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, 1-2 कैंडल में बना देगा अभी के लिए। अब देखो कितना परसेंटेज है उसको, हो गया 3-4%। कोई अच्छा सा न्यूज़ आ जाएगा, एक हफ्ते में ही वो तोड़ देगा,
या फिर कुछ हो जाएगा, मतलब कुछ हो जाएगा, मतलब कि इसीलिए हम बोलते हैं कि वी डू नॉट नो अभी क्या खिचड़ी पक रहा है इंटरनेशनली। कुछ नियम किसी ने चेंज कर दिया, किसी में कुछ हो गया, जियो पॉलिटिकल इशू कुछ हो गया, ओके, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो बस तुम्हें कैंडल को समझना है। हाँ, अभी इसका टेंशन कभी आएगा जब फिर यहाँ पर आता है, इसको ब्रेक करता है, ये जो जोन है 1600 का, अगर फिर इसे नीचे गिरते 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 1600 का अगर आता है और फिर इसे ब्रेक कर लेता है, तब फिर वो डायनेमिक्स कुछ चेंज हो जाएगा। ओके, पर यहाँ पर अगर आपने खरीदा भी है तो क्या प्रॉब्लम है, आपका पैसा तो कहीं, मतलब पैसा तो वैल्यू कम हो रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा डूब ही जाएगा, इसको डूबने के लिए पूरे HDFC बैंक में कुछ कुछ बहुत ही बड़ा हो जाएगा तभी जाके कुछ होगा, वरना तो नहीं। मतलब स्कैम निकलेंगे 20,000 करोड़ के, 25,000 करोड़ का, ऐसा कुछ होगा HDFC बैंक में, या फिर कुछ मैनेजमेंट में अपने आप में कुछ झगड़ा हो जाएगा। तो 20-25,000 30,000 करोड़ का अगर न्यूज़ नहीं आता ना कि यार हाँ हो रहा है, गवर्नमेंट में ऐसा कुछ कर दिया, सीतारमन ने ऐसा कुछ डिसीजन ले लिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऐसा हो रहा है, देन समथिंग इज गोना हैपन। अदरवाइज जस्ट यू जस्ट लुक एट इट, क्या है, अच्छी खासा ऊपर ही तो जा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है। और थोड़ा सा रिटेस्ट कर दिया, वो ये तो निफ्टी मूवर से ऐसा नहीं कि एक दिन में ही भग जाएंगे, मतलब भग सकते हैं, ऐसा नहीं कि भग नहीं सकते, पर अगर जाएंगे तो फिर किसी और को उसको एडजस्ट करने के लिए, इसको नीचे उसको ऊपर जाने के लिए उनको नीचे जाना पड़ेगा, तभी इंडेक्स एडजस्टमेंट होगा, वरना नहीं हो सकता। इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि यार देखो ऐसा चीज़ को अगर जो पुराने लोग हैं जिनको पता है उनको सभी पता है, जो बिगिनर्स को नहीं पता है, पुराने लोगों को सब कुछ पता रहता है कि कहाँ कैसे काम क्या चल रहा है। और जिनके पास 100-200 करोड़ है उनको तो मुझसे भी ज़्यादा मतलब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है कि यार, मतलब दे आर मच मोर अवेयर मोर देन मी। हमारे पास क्या है, जो भी है जैसा भी है, पर उनके पास अगर आ जाएगा तो फिर वो उनके पास उनको मेंटेन करने के लिए, उनको 1% 2% भी निकालने के लिए, देखो किसी का 100 करोड़ मार्केट में लगा है, उसका 1% कितना हो, 1 करोड़ होगा, 2 करोड़ होगा, तो वो ज़्यादा अपने आप को हेज करके चलेगा, अपने आप को ज़्यादा रेपुटेशन करके चला। और किसी का 1 लाख है, ओके, तो उसका 1,000 2,000 चला जाता है, 30,000 का नौकरी है, 40,000 नौकरी है, तो क्या उसका कुछ फ़र्क पड़ने वाला है कि चलो ठीक है अभी 2,000 गया है तो फिर बढ़ेगा तो खरीद लेंगे। पर किसी का प्रॉपर्टी 100 150 200 करोड़ है, जो उसका पूरा टोटल पोर्टफोलियो लगा हुआ है, ओके, तो फिर तो उसको उससे तो और भी फूंक के कदम रखने पड़ेंगे ना। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स। मतलब थोड़ा सा साइकोलॉजी के मैं जो बोल रहा हूँ आपको, जो दिखाने की चेष्टा कर रहा हूँ, आप थोड़ा उसको देख के चलिए। ओके, तो ये जब कैंडल सब नहीं ब्रेक होते हैं ना, ये सिद्धांत जब सब ब्रेक नहीं होते हैं ना, तब तक तो भाई अभी इसने इतना ऑल टाइम हाई के पास ऐसा कैंडल बनाया तो सेलिंग आया, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पर इतना बड़ा इसने कैंडल बनाया इन्वर्टेड हैमर का टाइप, तो यहाँ पर थोड़ा सा रेड कैंडल बनाया, एक इसको हाई ब्रेक कर देगा तो फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। इतना बुलिश तो है, इसका तो लो तो एटलीस्ट ब्रेक करने दो, इनको तो ब्रेक करने दो एटलीस्ट। तो जब तक ये और ये ब्रेक नहीं होते कि हाँ आसपास नहीं आता है, तो फिर डिसीजन लेने में थोड़ा हाँ हो सकता है यहाँ पर आए, फिर मार्केट यहाँ से 1-2 कैंडल रुके, 1-2 हफ्ता रुके, फिर ऊपर चलता चला जाए, क्या ख़राब है। तो बस आपको उसी डिसीजन से आपको, क्योंकि मार्केट ये साइडवेज है, 1 साल से ये साइडवेज चल रहे हैं, जिससे अगर करेक्शन करना होता, देखो मार्केट के 2 प्रकार के करेक्शन होते हैं। एक होता है टाइम बेस्ड करेक्शन, ओके, जैसे कि आपका पैसा पड़ा हुआ है कि मतलब कि बैंक में कुछ FD FD नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना P2P लेंडिंग में है ना FD में है, बस सिंपली है। तो आपका मनी का वैल्यू विथ टाइम धीरे धीरे वो डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता रहा है, इन्फ्लेशन है ये डिक्रीज कर रहा है, पॉइंट नंबर 1। ओके, और एक चीज़ है कि यार मार्केट तो इस सेम थिंग यहाँ पर भी तो पैसा, ये सब क्या है, पैसा है, लिक्विड पैसा है। एक एक कैंडल कितने करोड़ों का कैंडल है, 1-2 ये सब कैंडल यहाँ पर इतने सब लोगों ने बाय करके रखा हुआ है अपनी प्रॉपर्टी, अपनी मतलब लिक्विड एसेट है उन लोगों का, करोड़ों का। सो भाई ये धीरे धीरे जब होता है तो सेम सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट होता है, तो ये नीचे गिर नहीं रहा है, पर उनका जो करेक्शन होता है ये इसको बोलते हैं टाइम बेस्ड करेक्शन। और एक होता है कि जो कि हमें दिखता है कि मार्केट में यूफोरिया आया, धड़ाधड़ मार्केट ऐसा ऊपर गिरा फिर नीचे आया, जिसको बोलते हैं करेक्शन, प्राइस करेक्शन। ओके, तो ये करेक्शन होता है, फिर आ गया वैल्यू जोन पे 3 महीने के अंदर, फिर धड़ल्ले से बाइंग होना चालू हो गया। ओके, सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स। अभी इसका एग्जाम्पल यहीं पे ही आपको मिल जाएगा, यहीं के मतलब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखो मार्केट ने 2020 से आया, ऊपर गया, यहाँ से एक रीटेस्ट किया कि नहीं किया, तो ये जो रीटेस्ट किया ना इसको हम रीटेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर आया, फिर इस जोन के आसपास देखो बाइंग चला आया, ओके, ये एक भी करेक्शन है। और इसको यहाँ पर चलते हुए अगर ऐसा करता, इसको हम टाइम बेस्ड करेक्शन बोलते हैं। ओके, अगर ये जो कंसोलिडेशन इसको बोलते हैं, जो टाइम बेस्ड है, ये अगर ब्रेक करेगा ना ऊपर का मतलब कि ऊपर साइड जो सब यहाँ पर रेजिस्टेंस है ना, तो इतनी तेजी से ये रैली करेगा आप सोच भी नहीं सकते। ओके, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना कंसोलिडेट वो तोड़ेगा, 1 साल का कंसोलिडेट तोड़ता है ना, सबका ध्यान इसमें आएगा, सबका, आपका, मेरा, इंस्टीट्यूशन का, बड़े बड़े FIS लोगों का, DI लोगों का, सबका। तो फिर क्या होगा समझ लीजिए आप, मार्केट कितना जोर से भगेगा। ओके, तो जब तक कुछ नहीं होता
कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, कि और एक सिनेरियो क्या हो सकता है, कल तो मार्केट क्लोज है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इत्मीनान के साथ थोड़ा सा थ्योरी बता रहा हूँ आपको, कि आपको ज़्यादा समझ में आए। एक बैंकिंग सेक्टर में HDFC हो गया और एक रिलायंस हो गया। ओके, वो रिलायंस का पैसा क्या HDFC में नहीं डाल सकता? मुकेश अंबानी को किसी ने मना किया है उनके फार्म को? या HDFC का जो मैनेजमेंट है वो रिलायंस में पैसा नहीं लगा सकता क्या? किसी ने मना किया है क्या? या फिर वो TCS में पैसा नहीं लगा सकते क्या? वो क्या इन्फोसिस में वो नहीं लगा सकते क्या? ओके, तो यहाँ पर जो इन्फोसिस, TCS और एक कोटक है, ऐसे 50 कंपनीज़ है, तो ये गिर रही हैं। अगर ये गिर रहा है, इन लोगों को गिरवा दो, मतलब मान लो TCS, इन्फोसिस, ये उनको करेक्ट करो, तो कुछ टाइम आएगा तो लोग बाई कर लेंगे ना। तो इसको बढ़ना है तो इन लोगों को गिरना होगा। तो फिर जैसे कि मान लो 2 ट्रेन है, ओके, एक तो इसको आगे छोड़ना है तो इसे रोकना पड़ेगा, इसको आगे छोड़ना है तो इसे रोकना पड़ेगा। तो उसी तरह से इन लोगों का बारी बारी में टर्नओवर रेट चलता है। तो मतलब कि अगर हम HDFC को रोक लेंगे तो अगर IT सेक्टर बढ़ता है तो निफ्टी भी बढ़ेगा। ओके, निफ्टी नहीं रुकेगा ये गारंटी है, पर ये रुक सकते हैं, ये आगे जा सकते हैं, ये चीज़ है। तो दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क। अभी तो ये एक पैटर्न बनाए चले हुए हैं, अभी गिरेगा सब कुछ। ये जो जोन है ना, ये सब गिरता है तो अभी आपको 1200 के आसपास अगर मिलता है, मतलब कहाँ 1800 कहाँ 1200, तो अभी जाके कुछ होगा। हाँ, तो ये इसको भी, निफ्टी को और भी कैसे मूवमेंट करवाया जा सकता है। मान लो रिलायंस है, HDFC है, ये जो IT ट्विंस है, मतलब कि TCS है और इन्फोसिस है, इन लोगों को रोक दिया गया, और कोटक को। ओके, और बाकी जो छोटे छोटे हैं उनको बढ़ाया गया, तो फिर निफ्टी बढ़ेगा। ओके, क्यों बढ़ेगा? क्यों, किस लिए? जो निफ्टी ETF जो बाय कर रहे हैं, उन लोगों का पैसा घूम के इन लोगों के जितने रेशियो से वो निफ्टी में वेटेज रखते हैं वहाँ पर लगता है, तो वो मैनेज करते हैं फंड मैनेजर्स। ओके, उनका सिस्टम है। तो अभी ये लॉजिक है। तो मार्केट में क्रैश हो रहा है? नहीं है भाई, नहीं है, क्योंकि अभी IT सेक्टर थोड़ा सा बढ़ा 1%, मार्केट डाउन था, पर निफ्टी IT देखो 1.4% ऐसा वो अप था। ओके, मिड कैप में कोई नहीं आया, तो इसलिए आप SIP पे ध्यान दो और ज़्यादा टेंशन मत लो। अभी आते हैं निफ्टी में। हाँ, निफ्टी में दिख रहा है कि वीकली में इट इज़ वेरी वेरी बैड। क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता है? इतना 3 दिन तो 3 वीक चला है, यहाँ तक आ जाएगा कि यहाँ तक आ जाएगा, कोई टेंशन रहेगा क्या? नहीं, आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा, फिर आपको अच्छा खासा मिलेगा। ओके, तो आप फॉल से घबराइए नहीं, फॉल को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि डिटेलर सोचता है कि मेरा पैसा, सिर्फ आपका पैसा नहीं, दुनिया का जितने भी है इन सभी का पैसा लगा हुआ है, और सभी का पैसा के लिए वो भी चिंतित है। तो इसीलिए भाई लोग, आप टेंशन मत लो, उन लोगों का भी पैसा है, वो भी अपना पैसा संभालते हैं, इसीलिए ये अगर टेस्ट करेगा फिर ऊपर जाएगा, ख़त्म काम। अभी ये वीकली हो गया, अभी डेली का क्या? अभी डेली को देखो, कितना सीधा सीधा चीज़ है, कितना सीधा चीज़ है। ओके, निफ्टी का क्यों मैं निफ्टी को समझा रहा हूँ, निफ्टी का एक्सपायरी है इसलिए समझा रहा हूँ, और बाकी निफ्टी इंडेक्स है, आया, गैप हुआ, इसको गिरना चाहिए था, गिरा क्या? नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्या रीज़न है? बाइंग चल रहा है। इसका लो अगर ब्रेक करता है, मान लो कल नहीं सॉरी परसों, इसका जब तक लो नहीं टूटता तो कुछ तो एक रीज़न होगा कि अरे उन्होंने रिलक्टेंट हो गए। अगर इसका हाई टूटा, ये जो हाई है इसका हाई अगर टूटा, ओके, तो क्या होगा? फिर से धड़ल्ले से बाइंग आ जाएगा। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ पर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ओके, सो आपको ये देख के, समझ के, सीख के काम करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा निफ्टी का वन डे में। बैंक निफ्टी का सेम थिंग, ये दिखाता है कि यार हाँ, अगर मेरा हाई टूटता है, लो नहीं टूटता है, आई कैन गो अप। ये एक रिवर्सल का पैटर्न है। ओके, सेम हियर, सेम। मिड कैप कुछ हिला ही नहीं, मिड कैप तो हिल ही नहीं रहा। चलो मिड कैप को थोड़ा सा छोड़ा करके मैं आपको दिखाता हूँ। मिड कैप में कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है, और मैं क्या करूँ? सेम थिंग सेंसेक्स में देखो, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, ऊपर चला गया, हाई ब्रेक किया, ऊपर चला गया, यहाँ पर हुआ, लो के पास रेड कैंडल, सेम कंडीशन, यहाँ पर सेम। अब कितने मैं आपको यहाँ पर अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कितने कंडीशन आपको मिल जाएंगे ऐसा करके। ओके, सो ये आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। और कंडीशन क्या है मैंने आपको समझा दिया। अभी क्या करेंगे? अभी हमें देखना है इंट्राडे, अभी हमें देखना है कि इंट्राडे में क्या करेंगे क्या नहीं। ओके, और अभी हम आते हैं निफ्टी इंडेक्स में। जो लोग निफ्टी इंडेक्स में करते हैं, ट्रेड करते हैं, और तो सीधा हम चलते हैं 15 मिनट में। और भाई देखो, हमने आपको जो लेवल्स कल वीडियो में बताया था, हमने बोला था कि यार निफ्टी में क्या हो सकता है और निफ्टी कैसे क्या रिएक्ट कर सकता है।
कि निफ्टी यहाँ पर साइडवेज हो सकता है। मैंने बोला था, क्यों बोला था, क्या लॉजिक था कि देखो अगर गिरना होता तो ये सीधा सीधा गिरता, सब कुछ होता और बहुत सारा चीज़ है, इसीलिए मेरा लॉजिक। अभी इसको मैं जो डायग्राम ऑन करता हूँ, देखो मैंने ये बोला था कि 25,750 के आसपास आपको ध्यान रखना है। अगर ये टूटता है तो हम देखेंगे डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके चलो। ओके, अभी हमें तो ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो मिल गया ना। ओके, तो यहाँ पर हमें सीधा डालना है इसके ऊपर। देखो कितना पिक्चर परफेक्ट यहाँ पर इसने काम किया। मैंने ये भी था कि यार अगर उसके नीचे जाना होगा, ओके, तो पहले कहीं ना कहीं ये संदेश मिलता है कि यार थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। ओके, देखो 900 को यहाँ पे इसने कितना ब्यूटीफुली सपोर्ट दिया है यहाँ पर। और यार सीधे देखो इतना तो अच्छा खासा आपको मिल सकता था, किसी को भी, मुझे भी। हाँ, मैंने ट्रेड नहीं ले पाया, थोड़ा तबीयत सुबह बहुत ख़राब हो गया था, मतलब इसीलिए छूट गया। और क्या करें, भूख लगता है और इतना अच्छा खासा चीज़ और लोगों को मार्केट में। तो ये हुआ। अभी इसका हाई सब ब्रेक नहीं हो पा रहा है। ऐसा एक पैटर्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अभी मैं आपको और भी अच्छा क्लैरिटी के साथ दिखाता हूँ। ओके, हुआ यहाँ से, रुको, देखो हो रहा है एकदम से। और इसको और अच्छा तरह से हम यहाँ से डेकोरेट कर लेते हैं। और मार्केट तो अभी इन लोगों को सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके चला हुआ है। ओके, तो ये यहाँ पर आ गया नीचे का साइड और ये यहाँ पर आ गया। अगर नीचे गिरता भी है तो इसको हम ऐसे ऐसे करके देखते हैं। तो अगर ये सब डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, डायनामिक है, मार्केट जैसे जैसे मूव करेगा इसको हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस को लेके चलेंगे। ओके, बुलिश कहाँ पर होना है, ये तोड़ता है बुलिश का फर्स्ट स्टेप, ये तोड़ता है बुलिश का सेकंड स्टेप। मैं आपको उसके पहले वीडियो में बताया भी था। बियरिश कहाँ पर होना है, ये तोड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर साइडवेज भी तो हो सकता है, मतलब कि फ्लैट ओपन हो सकता है। वेट करेंगे, देखेंगे, इसको तोड़ता है, स्कैल्पिंग का मौका मिलेगा यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। इसके ऊपर सब जाएगा तभी तो हम बुलिश होंगे, इसके नीचे आएगा तभी तो बियरिश होंगे। अब बियरिश हो गया, अगर बियरिश हो गया, अप डाउन खुला, इसके नीचे अगर खुला मानो, और इसको डायनामिक सपोर्ट खींचते हुए हम रखेंगे और हर एक 100 पॉइंट 50 पॉइंट को डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस। 100 पॉइंट्स में हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 50 पॉइंट्स, और 50 पॉइंट्स में हमें 25 पॉइंट्स मिलेंगे ऑप्शंस में। ओके, इसको हम डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के मानते हुए काम करते चलेंगे। ओके, कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, ये तो इंट्राडे लेवल पे आप अगर हमें सब्सक्राइब करेंगे, लाइव हम आ पाएंगे तो आपको समझाएंगे बैठ के वहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ है, सीधा सीधा है, क्लियर है। चलो, तो ये दिखा रहा है कि मैं तो ऊपर जाने की ट्राई कर रहा हूँ, दिखा रहा है। इट अज्यूम, लेट अस अज्यूम, इट इज मेक अस सी दैट आई कैन गो अप। कंडीशन क्या है, कंडीशंस ये है। कोई बोलेगा अरे गैप अप ओपन हो गया फिर नीचे आने दो, यहाँ पर हम हैं, इसको देखेंगे, ट्रैक करेंगे। ओके, तो जैसा भी उसका बिहेवियर रहेगा उसको हम देख के इंटरडे में करेंगे। हम इंटरडे की बात कर रहे हैं, ऑप्शंस में डायरेक्शनल। ओके, सो और कौन सा ऑप्शन को ट्रेड करना है, कौन से स्पॉट प्राइस को, फ्यूचर को देख के, ना कि स्पॉट को देख के, फ्यूचर को देख के ही हमें ट्रेड लेना है। ओके, फ्यूचर कहाँ पर है, वरना इसको ट्रेड मैंने ले लिया था, फर्स्ट ट्रेड आउट ऑफ द मनी हो गया, फिर मुझे टेंशन हुआ, मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर बीटा बहुत ज़्यादा रह जाता है। अभी सेम कंडीशन देखो कितना पॉजिटिवली पिन पॉइंटली बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। और इसमें क्या है, मार्केट जैसा ही निफ्टी वैसा। ओके, आपको सारे लेवल्स आपके सामने है, आपको सारे लेवल्स आपके आँखों के सामने, आपको मैं मतलब यहाँ पर है, ऊपर की साइड जितना है यहाँ पर सब दिख रहा है, नीचे की साइड है। अरे भाई इसे ऊपर तो जाने दो, उसके बाद तो हम ऊपर जाएंगे, इसको नीचे तो आने दो। और साइडवेज अगर यहाँ पर हो जाता है क्या कमाओगे। ओके, ये तो टाइट रेंज में हो गया, इसको तोड़ेंगे तो देखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो आपका, वरना यहाँ पर खोलता है तो बस टाइटल सेल करो, बैठा चुपचाप। ओके, सो दिस इज हाउ थिंग्स इज गोना टू वर्क। चलो, अभी क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, लेवल्स है 53,273 इसके ऊपर, उसके भी ऊपर 53,750। ओके, 41 है, 15 लेके चलो। फिर 52,980 यहाँ पर ओपन होता है, क्लोज होता है, क्या होता है देखेंगे। नीचे का 52,800, उसका भी नीचे 52,600, उसका नीचे 400, उसका नीचे 200, फिर और 200 पर 51,000। ओके, और 400 फिर 200 फिर 51,000। इतना अगर टूटता है तो फिर देखेंगे। हो गया, अभी हम चलते हैं फिर निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ। ये भी देखो कितना पिक्चर परफेक्ट काम किया, एकदम से पहले 5 मिनट बताया यार मैं तो ऊपर जाना होता तो भाई
इसको ग्रीन कैंडल बना, फिर ये जो रेड कैंडल बना है ना, ये रिवर्स बनता, ग्रीन कैंडल, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनता, ऊपर जाता, गया क्या, नहीं गया, यहाँ पर भी गया, नहीं गया, पर हाइडवेज है, नीचे भी तो नहीं गया ना। तो भाई देखते हैं। तो अभी ये हमें बहुत क्रूशियल हो, जब भी जिस साइड भी फटेगा बहुत जोर से धड़ल्ले से फटेगा या फिर गैप अप गैप डाउन खुलेगा, वो तो टाइम ही बताएगा। ओके, लेवल्स 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 क्या इंपॉर्टेंट है, लेवल्स 24,600, क्यों, रीज़न देखो, यहाँ से रिजेक्शन है, इसके ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर क्या 24,737, फिर 24,900, फिर 24,996, ओके, और फिर नीचे का 24,460, 402, फिर 300, 334, 300 मान के चलो, हो गया सिंपल, और कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि गैप अप खुलेगा तो वही देखेंगे, गैप डाउन खुलेगा तो वही देखेंगे, सीधा सा बात है। ओके, अभी देखो हमारे मेन कितने अच्छी तरह से वो हो ऊपर नीचे होते रहते हैं, वाह, मतलब हेड एंड शोल्डर कुछ ऐसा कुछ चल रहा है उनका। ओके, ये तो ऊपर जा रहे हैं, मिड कैप ऊपर जा रहा है भाई, देखो निफ्टी नीचे जा रहा है, मिड कैप ऊपर, साइडवेज टू ऊपर। सो भाई इसके ऊपर ये जाएगा 13,320, ओके 13,050, फिर 13,400, तो ऑल टाइम हाई बनाएगा। नीचे सीधा सीधा है 13,200 से, देखो 13,200 को ब्रेक करेगा, 13,150, 150 के बाद 120, ऐसा 20 पॉइंट का आके 13,000 तक आएगा। तो नीचे का तो अभी दिख नहीं रहा, इसको जब तक नहीं तोड़ता, ऊपर जाएगा तो ये ऊपर का दिख रहा है, फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर 13,200 मतलब 13,300 का ये दिख रहा है। ओके, तो 13,300, ओके 13,300, फिर 13,250, फिर 13,200, फिर 13,150, ओके, उसके ऊपर 13,350, 13,400, ओके, उसके ऊपर तो जाने दो, देखेंगे फिर 450, ऐसा करके गाड़ी चलेगा। कहाँ ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, कहाँ, इसको ब्रेक कर देगा, हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, इसका ऊपर ब्रेक करता जाएगा, अप साइड का ट्रेड लेंगे, ऐसा ही चीज़ होता है और क्या। ओके, अभी हम जाते हैं सेंसेक्स। ओ, सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह ही है, सेम थिंग, जैसा निफ्टी में सैसा सेंसेक्स में। ओके, लेवल्स मार्क कर लो, ये जो लेवल्स है सिद्धांत वही है, उसी हिसाब से आपको काम करना है। इसके ऊपर टूटता है, ये सब तोड़ता है, आराम से हम बाइंग करेंगे, फ्लैट ओपन होता है, इसको नीचे आता है तो हम सेलिंग का छोटा सा स्कैल्प वैल्प का सोचेंगे। ओके, जो भी यहाँ पर होकर रुक जाता है तो साइडवेज रहेगा और क्या, ऊपर इसका खोलता है तो देखेंगे, नीचे खोलता है तो इसका 100 पॉइंट्स का डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके चलेंगे। क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, 84,650 अल्टीमेट, 84,600, 84,550, ओके, तो 84,400, 500, 400, फिर ऐसे 100 पॉइंट्स आके यहाँ तक जो आएगा 84,100 या 84,000। ओके, ये है लेवल्स नीचे का और ये ऊपर का, दैट्स इट। सो ये था हमारा एनालिसिस, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और डाउट है तो हमें क्वेश्चन पूछिएगा। आपका ट्रेडिंग मंगलमय हो, धन्यवाद।